हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे पॉडकास्ट कवर डिज़ाइन कैसे करते हैं फोटोशॉप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक छोटी सी ब्रीफ है क्लाइंट की तरफ से, चलिए उसको रीड करते हैं। पॉडकास्ट नेम है जी द स्पॉइलर गाय और ये मूवीज को रिव्यू करता है एंड ही वांट्स टू यूज हिज नेम। And description is this is a podcast show where I share movies reviews in a funny crazy style. I have attached my photo to use in the podcast cover. Make the cover appealing and eye-catching. तो ये थी डिस्क्रिप्शन जिसको हमने फॉलो करना है और इसको फॉलो करते हुए हमने पॉडकास्ट कवर आर्ट डिज़ाइन करना है। सो कुछ चीज़ें जिनको हमने फॉलो करना होता है और उसके लिए मैंने एक गाइड वीडियो तैयार की थी और वो आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं या ऊपर आई का बटन आ रहा है वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए जंप करते हैं फोटोशॉप में। ये जो कस्टमर है पॉडकास्ट कवर आर्ट का, ये अपनी फ़ोटो यहाँ पर यूज़ करना चाह रहा है और हमें इस फ़ोटो को एडिट करना पड़ेगा, यानी कि इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड इसका रिमूव कर लिया है। अब हम पॉडकास्ट का साइज़ लेते हैं। तो फाइल के मेन्यू में जाना है न्यू और यहाँ से 1400 बाय 1400 का एक साइज़ लेंगे और यहाँ से रेजोल्यूशन 72 और कलर मोड RGB एंड क्रिएट। अब जिस फोटो का हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है उसको हम क्लिक और ड्रैग करके अपनी डॉक्यूमेंट में ले आते हैं या अपनी जो आपने कैनवस साइज लिया है उसमें ले आते हैं। सो कंट्रोल T प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज करते हैं और यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं। इमेज एडजस्ट करने के बाद बैकग्राउंड की लेयर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सॉलिड कलर ऐड करते हैं। सो कलर जो मैं पिक कर रहा हूँ इसकी कैप से ही हम पिक कर लेते हैं। यहाँ से ये कलर ठीक है और ओके प्रेस करते हैं। मैं यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रश टूल का साइज थोड़ा बढ़ा लेते हैं और हार्डनेस हम 0% कर देते हैं। और अगर हम क्लिक करके देखें तो आपको ब्रश ऐसा दिखेगा, ठीक है, यानी कि ये सॉफ्ट एजेस होंगी। सो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ। ब्रश का साइज थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हम यहाँ से 2500 पिक्सल्स तक ले जाते हैं और कलर मैं यहाँ से जो पिक कर रहा हूँ वो येलो है। थोड़ा सा इसमें ऑरेंज मिक्स कर रहे हैं और ओके प्रेस करके हम यहाँ से एक ब्रश स्ट्रोक लगाएंगे, ठीक है जी। हम यहाँ से एक क्लिक करेंगे जस्ट और मूव टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक और ड्रैग करके इसको साइड पे कर लेते हैं। सो ये मेरा एक बैकग्राउंड तैयार हो गया। आप इसकी ओपेसिटी कम कर दें अगर आपको लगे ये ज़्यादा है। यहाँ से ओपेसिटी वगैरह सेट कर सकते हैं। लेट्स प्ले विद हिज पिक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम इस फोटो के साथ कुछ फन या क्रेजी करते हैं, यानी कि वो चाह रहा था कि अपीलिंग बनाना है इसको, तो हम इसको हाईलाइट करवाते हैं। सो राइट क्लिक करें आप इस फोटो के ऊपर और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएं, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव हो, ट्रांसपेरेंट हो और इसके बाद हम स्ट्रोक्स ऑन करते हैं यहाँ से। सो मैंने स्ट्रोक ऑन किया है और यहाँ पर इसका जो साइज ले रहा हूँ मैं वो ऑलमोस्ट 12 पिक्सल्स ले रहा हूँ और कलर जो है वो मैं येलो वाला ही पिक करता हूँ। यहाँ से हमने जो येलो कलर लिया तो ओके प्रेस कर देते हैं यहाँ से एंड अगेन हम ओके प्रेस कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल J प्रेस करते हैं इसी लेयर को सिलेक्ट करके, यानी जो उसकी इमेज थी कंट्रोल J प्रेस किया और जो नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करके हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से इसका स्ट्रोक बढ़ा देंगे, ठीक है। और स्ट्रोक बढ़ाते हैं और इस बार जो हम स्ट्रोक का कलर ले रहे हैं वो वाइट है एंड प्रेस ओके एंड देन अगर आप चाह रहे हैं स्ट्रोक ज़्यादा बड़ा करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं ड्रॉप शैडो ऑन करूंगा, ठीक है। ड्रॉप शैडो में गए ब्लेंड ऑप्शन जो है यानी ब्लेंड मोड जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओपेसिटी हम 25 to 26% कर सकते हैं। एंगल आप देख सकते हैं 25 और डिस्टेंस हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। आप क्लिक और ड्रैग करके डायरेक्टली कैनवस से भी इसका डिस्टेंस वगैरह हम सेट कर सकते हैं एंड देन स्प्रेड 0 और साइज 0। उसके बाद हम ओके प्रेस कर देते हैं।
ओके, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो स्किन टोन है या इसकी जो लुक है, हमारी जो इमेज उसने जो प्रोवाइड की अपनी, वो भी थोड़ा बैकग्राउंड से मैच करे। तो मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर हम ग्रेडियंट मैप लगाते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट मैप लगाएं और यहाँ से ये वाला ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ से ये वाला एरो क्लिक कर दें एंड देन आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दें। ठीक है, ये देखें थोड़ी सी सिनेमैटिक लुक आ रही है इसको। यहाँ से हम कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लें और ओपेसिटी जो है थोड़ी बढ़ा दें। इस किस्म की लुक मैं चाह रहा था कि थोड़ी सिनेमैटिक लुक आए, ओल्ड किस्म की। ठीक है, जो मूवीज़ में अक्सर आपको दिखती है। जो हमारी इमेज और बैकग्राउंड है हमने उसको सेट कर लिया है। अब हम टेक्स्ट के ऊपर वर्क करते हैं कि अपना टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है। आप टाइप टूल सेलेक्ट करें और जो आपका टेक्स्ट है उसको कॉपी कर लें और मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इस चेक मार्क के ऊपर क्लिक कर दें। मैं इस टेक्स्ट का कलर वाइट कर रहा हूँ जी और ओके प्रेस कर दें। अब आप विंडो के मेन्यू में जाएं और कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करें। कैरेक्टर पैनल अपीयर हो जाएगा। यहाँ से आप जो टेक्स्ट का साइज है हम 20 पॉइंट्स कर लेते हैं और यहाँ से ऑल कैप्स मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स हैं हमारे ऑल कैप्स हो जाएंगे। मैं यहाँ से टाइप टू सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ, यानी कि इसको हम 3 लाइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद कैरेक्टर पैनल से आप लाइन स्पेसिंग को कम करें और आई थिंक ये काफ़ी बेहतर है इसकी स्पेसिंग। अब हम अपने टेक्स्ट को शैडो ऐड करते हैं। आप राइट क्लिक करें टेक्स्ट वाली लेयर को और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएं। इसके बाद ड्रॉप शैडो के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, जो शैडो लास्ट टाइम अप्लाई किया था हमने वही सेटिंग यहाँ पर अप्लाई हुई है। हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप सिंपली क्लिक और ड्रैग करके अपने कैनवस पे भी शैडो को सेट कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरह का लुक दे रहा हूँ। ठीक है, सेटिंग वही है सेम, जस्ट उसकी पोजीशन सेट किया। हम यहाँ से खुद भी मैनुअली भी कर सकते हैं, यानी कि मैं यहाँ 90 डिग्री पर शैडो रख रहा हूँ और अगर आप ओपेसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं तो आपकी चॉइस है। बाकी वैसी की वैसी है एंड देन ओके प्रेस कर दें। अभी जो बकाया टेक्स्ट था वो उसको हम ऐड करते हैं। कीबोर्ड से आप टी प्रेस करें, क्लिक करके कंट्रोल वी प्रेस करूँगा और जो मैंने टेक्स्ट कॉपी किया तो यहाँ से पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर टिक मार्क के ऊपर क्लिक करें एंड देन मैं यहाँ पर क्लिक करके इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहा हूँ और ओके प्रेस कर रहा हूँ। इसका हम फॉन्ट साइज कम करते हैं, यहाँ से 60 पॉइंट्स कर लेते हैं और मूव टूल पे क्लिक करके हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि सेम शेडो यहाँ से उठाना है और यहाँ पर लगाना है तो आप राइट क्लिक करें स्पॉइलर गाय वाली लेयर के ऊपर और कॉपी लेयर स्टाइल एंड देन मूवी रिव्यूज वाली लेयर के ऊपर राइट क्लिक करें और पेस्ट लेयर स्टाइल कर दें। अगर आपका जो शेडो है ज़्यादा लंबा है, ठीक है, तो आप ड्रॉप शेडो के ऊपर डबल क्लिक करें और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो कम कर दें एंड देन प्रेस ओके। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा टेक्स्ट हम और ब्राइट कर दें। आप टाइप टू सेलेक्ट करें, यहाँ पर जाएं और थोड़ा सा इसको और येलो कर देते हैं, यानी ब्राइट येलो। ओके प्रेस कर दें। नाउ इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, थोड़ा सा ब्राइट हो गया। थोड़ा सा साइज का और कम कर लेते हैं। आप कंट्रोल टी प्रेस करें और यहाँ से क्लिक और ड्रैग करके इसके बराबर कर लेते हैं, यानी कि वाई के ऐसे बराबर कर लेते हैं और एंटर प्रेस कर दें। ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारा पॉडकास्ट और अभी हमने इसका नाम ऐड करना है और नाम को मैं कॉपी कर लेता हूँ जी। इसका नाम था जी जेसन हिल। कॉपी करेंगे क्योंकि ये पॉडकास्ट था तो हम विद का एक वर्ड लाजमी ऐड करते हैं, यानी कि जो पॉडकास्ट है विद जेसन हिल। हम यहाँ पर टाइप टूल पे जाकर क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। इसका नाम पेस्ट कर लेंगे अपनी डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक और ड्रैग करूँगा और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और रेक्टेंगल का जो कलर है वो मैं वैसा ही सिलेक्ट कर रहा हूँ जैसा हमने बैकग्राउंड का सिलेक्ट किया हुआ और जेसन हिल को क्लिक और ड्रैग करके रेक्टेंगल के ऊपर ले आते हैं।
थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं जी इसका करेक्टर पैनल से, और क्लिक को ड्रैग करें यहाँ पर और इसका साइज बढ़ा दिया हमने। जेसन हिल और रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट करें, ठीक है, दोनों को पहले इस पे क्लिक करें एंड देन कंट्रोल का बटन प्रेस करके हम रेक्टेंगल 1 के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से क्लिक को ड्रैग करके टेढ़ा कर लेते हैं, ठीक है, रोटेट कर लेते हैं और एंटर प्रेस कर दें। इसके बाद हम रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट करते हैं जी और कंट्रोल J प्रेस करेंगे, ठीक है, और दोबारा हम रेक्टेंगल 1 को सिलेक्ट करके कंट्रोल T प्रेस करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर इसको रोटेट कर देंगे एंड देन एंटर प्रेस कर देंगे। अब रेक्टेंगल 2 सिलेक्ट करें और यहाँ से कलर इसका हम यहाँ से येलो कर देते हैं, जो हमारी कलर कॉम्बिनेशन चल रही है। आई थिंक हमें ये वाला कलर पिक कर लेना चाहिए, ये जो ब्राइट है, एंड देन ओके प्रेस करते हैं। अब जेसन हिल का कलर हम वाइट कर लेते हैं यहाँ से और ओके प्रेस कर दें, ठीक है। आप करेक्टर पैनल से भी कलर चेंज कर सकते हैं। एंड देन हमने वर्ड एक ऐड करना था विद, छोटा सा रेक्टेंगल और बना लें एंड देन उसका कलर आप कुछ येलो ही रख लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे रखें। जूम टूल से थोड़ा जूम कर लें उस एरिया को और यहाँ से हम कंट्रोल T प्रेस करके इस रेक्टेंगल को हम अपनी सेटिंग कर लेते हैं, यानी कि जिस लिहाज से आप लिखना चाह रहे हैं अपने वर्ड को। सो एंटर प्रेस किया मैंने और या डबल क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने टाइप टूल से विद लिखना है जी एंड टिक मार्क के ऊपर क्लिक कर दें, उसके बाद क्लिक को ड्रैग करके हम यहाँ पे ले आते हैं। अब कंट्रोल T प्रेस करें और यहाँ पर रख के कर्सर को आप अपने वर्ड को रोटेट कर सकते हैं। प्लस मैं इसका साइज थोड़ा कम कर रहा हूँ। अब मैं टाइप टूल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर क्लिक करके हम ये वाला कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके प्रेस कर देंगे। अब इस रेक्टेंगल को राइट क्लिक करेंगे और जो हमने उसका शेडो कॉपी किया होता है, जो लेयर स्टाइल हमने कॉपी किए हुए थे, उसको हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ओके जी, जो हमारा मेन टेक्स्ट था उसको हम थोड़ा सा और नीचे लेते हैं। दोनों लेयर्स को आप सिलेक्ट करें एंड देन क्लिक और ड्रैग करके आप नीचे लें। शिफ्ट का बटन प्रेस किया ताकि वो सीधा नीचे आए, ठीक है जी, अलाइनमेंट बनी रहे। बैकग्राउंड बड़ा खाली सा लग रहा है तो कोशिश करते हैं यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड पे ऐड करते हैं कोई मूवीज़ के रेलिवेंट। तो मैं आइकन्स ऐड करना चाह रहा हूँ। अब एक वेबसाइट ओपन करें freepik.com, यहाँ पर लिखें आप मूवीज डूडल, तो आपको इस किस्म के काफ़ी ज़्यादा डूडल्स मिल जाएंगे जो फ्री में अवेलेबल हैं। आपने जस्ट क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। ये डाउनलोड हो चुकी है। इसकी JPG इमेज को उठाएं और यहाँ पर फोटोशॉप में ले आएं, यहाँ पर इंसर्ट कर लें, ठीक है। साइज बड़ा कर लें जितना आपका कैनवस साइज है और इसको लेयर को उठा के आप अपने मेन बैकग्राउंड की लेयर के ऊपर रखें। उसके बाद आपने यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, कंट्रोल T प्रेस करें इस इमेज को और थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ठीक है जी। रोटेट करेंगे और यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं, आपकी चॉइस है किस तरह आपने अपने आइकन्स को सेट करना। सो मुझे इस तरह बेहतर लग रहे हैं। यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। इस लेयर की ओपेसिटी थोड़ी कम करते हैं हम, थोड़ी और कम कर लेते हैं जी यहाँ से। तो गाइज हमारा पॉडकास्ट कवर आर्ट रेडी हो चुका है। जैसे कि आपने देखा कि नहायत आसान था। हमने जस्ट टेक्स्ट टूल और ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अपना पॉडकास्ट कवर आर्ट तैयार कर लिया। प्लस हमने बैकग्राउंड में कुछ डूडल्स ऐड किए हैं जो रेलिवेंट टू मूवीज़ थे, जिसमें कैमरा है और ग्लासेस हैं, टिकट्स वगैरह हैं। तो उन डूडल्स को यूज़ करके भी हम अपने बैकग्राउंड पे वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि ये जो हमने कवर आर्ट बनाया है वो किसके रेलिवेंट है। मोस्टली लोग चाहते हैं पॉडकास्ट आर्ट करें या वीडियोस के ज़रिए या ऑडियो के ज़रिए लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाएं, ठीक है जी, ऑडियंस कलेक्ट करें। आपको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और फाइवर के ऊपर जाकर पॉडकास्ट
कवर आर्ट की गिग बनानी चाहिए। मैंने खुद पॉडकास्ट कवर आर्ट की गिग लगाई हुई है फाइवर के ऊपर और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी हैं और कस्टमर्स मेरा काम पसंद भी करते हैं, प्लस ऑर्डर्स भी आते रहते हैं। सो आप लोग भी ट्राई करें, आप लोगों को भी ऑर्डर्स आएंगे। सो अगर कोई क्वेश्चन है रेलिवेंट टू दिस वीडियो या कोई भी और क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक का बटन के ऊपर क्लिक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।